सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम या आप अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को एक समय के बाद अपने नगर, अपने शहर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद हमारे नगर या हमारे शहर में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती ऊंची पढ़ाई के लिए, तो मजबूरन हमें बाहर भेजना पड़ता है। कोई चेन्नई, तो कोई वेल्लोर, तो कोई कोटा, तो कोई भुवनेश्वर, अपनी अपनी पसंद की जगहें हैं। और जो अधिक सामर्थ्यवान हैं वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विदेशों में भी पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं। तो दोस्तों, बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो आजकल के जो बच्चे हैं, जी हाँ, सभी बच्चों को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत से बच्चे, शहरी बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े लॉलीपॉप टाइप के, यानी कि नरम दिल इंसान टाइप के बच्चे हैं। और ठगों को, जी हाँ, ठग टाइप के लोगों को पहचान पाना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। आसानी से किसी के झांसे में या बहकावे में आने वाले जनरेशन है ये। तो दोस्तों, जब ये घर से निकलते हैं तो पहली दफा ये बाहर जा रहे होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो हमें इन्हें बहुत सारी टिप्स समझानी पड़ती हैं, बहुत सारे सुझाव देने पड़ते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बातें करनी है, किससे नहीं करनी है, अपना समय किस तरह बिताना है, नहीं बिताना है। इन्हीं सभी सुझावों में एक सुझाव हमें और जोड़ देना चाहिए। जी हाँ, जिस साधन से वो गंतव्य तक पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, जहां उनका एडमिशन हुआ है, वहां तक जाने के लिए, चाहे वो रेल हो, बस हो या प्लेन हो, इन ट्रांसपोर्ट के साधनों में ज्यादातर अजनबी ही मिलेंगे। और क्योंकि वो अकेला जा रहा है तो अजनबी ही मिलेंगे, जो उसके सहयात्री होंगे वो उसे नहीं जानने वालों में से होंगे। तो उनके साथ उसका रवैया, आपके बच्चे का रवैया कैसा होना चाहिए, ये सामने वाले को तो आप समझा नहीं सकते कि आपका रवैया मेरे बच्चे के साथ कैसा रहेगा, परंतु अपने बच्चे को तो जरूर ही समझा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी, झगड़ा तक हो जाता है। और अगर आपका रिजर्वेशन है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपकी सीट आरक्षित है, परंतु कभी कभी आरक्षित सीटों में भी झगड़े की नौबत आ जाती है। और होता यूं है कि अगर आप नॉन एसी में सफर कर रहे हैं, शयनयान 3 टियर में, या एसी भी है 3 टियर वाली, तो उन सब डब्बों में भी अगर आपके बच्चे सफर कर रहे हैं तो उनमें कुछ 2-4 स्टेशन यात्रा करने वाले व्यक्ति भी सवार हो जाते हैं। ये मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। परंतु आपका बच्चा अभी इन सब चीजों से अनजान है, तो उसे बताना है। अब वो जब चढ़ जाते हैं तो वो थोड़ी बैठने की इजाजत मांगते हैं, कुछ लोग उन्हें कानून समझाने लगते हैं, और लड़के तो वहां के स्थानीय हैं, लोकल हैं, तो उनसे उलझ पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें जाना दिल्ली नहीं है, उन्हें भुवनेश्वर नहीं जाना है, बस उन्हें 2-4 स्टेशन के बाद उतर जाना है। तो पलड़ा भारी उन्हीं का होगा, क्योंकि वो वहां के स्थानीय हैं। तो ऐसे में उलझे नहीं, कोशिश करें कि मैनेज करें, थोड़ा बर्दाश्त करें। जी हाँ, अपने एक वीडियो में मैंने आप सबों को बताया था कि बर्दाश्त करने के कितने फायदे होते हैं। मैं आपको डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, और 2-4 स्टेशन बाद शायद वो उतर भी जाए। परंतु अगर आप उनसे भीड़ जाते हैं तो दोस्तों, अगर आप 4-5 की संख्या में भी हैं और सामने वाला जो स्थानीय है अगर वो अकेला भी है, तो आपने तत्काल उसकी कुटाई कर दी। जी हाँ, अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर दी, मरम्मत कर दी, क्योंकि वो अकेला है और आप 4-5 दोस्त एक ही ट्रेन में, या तो कॉलेज, स्कूल जहां आपकी एडमिशन हुई है वहां जा रहे हो, या वहां से छुट्टी मिलने पर घर को आ रहे हो, तो दोस्त मिलकर आप उनकी कुटाई कर देते हैं, परंतु वो आपसे पहले उतरने वाला है। जी हाँ, अगर आप कानपुर जा रहे हो तो उसे इलाहाबाद ही उतरना है। अब जब मतलब कोलकाता से जो गाड़ी जा रही है दिल्ली के लिए, और जिसकी कुटाई हुई है उसे इलाहाबाद उतरना है, और आपको उतरना है कानपुर, तो वो क्या करेगा? हो सकता है, आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, तुरंत अपने घर, अपने गांव, लड़कों को, साथियों को, दोस्तों को, अपने अभिभावकों को बुला लेगा कि हमारे साथ इस तरह की मारपीट की गई है, और आप लोग तुरंत स्टेशन आ जाएं, और बोगी नंबर इतना है, उसी में मैं यात्रा कर रहा हूं। वो लड़का जितना समय और आपके साथ रहेगा, झेल कर, बर्दाश्त कर कर, और अपने गंतव्य तक जैसे ही पहुंचेगा, उसके अभिभावक आपको खींचकर
ट्रेन से बाहर निकालेंगे। और फिर आपकी कुटाई, आप 5 थे, 7 थे और वो 25-30 आए हुए हैं लाठी डंडों के साथ, और वो स्थानीय है इसलिए वहां के लोग भी बीच में नहीं पड़ते। और बहुतों को तो मामला समझ में भी नहीं आता कि हुआ क्या था, बीच बचाव भी करें तो कैसे करें, आखिर मामला था क्या। ये वहां के लोगों को जो प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वो बीच में पड़ना नहीं चाहते और ऐसे में आपकी कुटाई हो जाएगी। तो ये सब बातें भी अपने बच्चों को समझा कर भेजें। और लोकल चाहे कहीं का भी हो, स्थानीय चाहे कहीं का भी हो, मैं भी जहाँ स्थानीय हूँ तो बाहरियों से मेरा पलड़ा भारी रहता है, तो मैं भी जब कहीं कभी बाहर जाता हूँ तो वहाँ के स्थानीय लोगों का पलड़ा मुझसे थोड़ा भारी ही रहेगा। और दोस्तों, अपने बच्चों को ये भी बताना ना भूलें कि जहां वो जा रहे हैं वहां के स्थानीय को थोड़ा वैल्यू दें। वैल्यू का मतलब सिर पे बिठा के रखना नहीं होता है। भूल से भी कोई शब्द, कोई वाक्य मुंह से ऐसी ना निकालें जो उनके दिल को ठेस पहुंचाए, उनके दिमाग को चोट पहुंचाए। ऐसे में उन्हें नाजायज गुस्सा आ सकता है और उस गुस्से का क्या वो होगा वो आप समझ सकते हैं। तो वो स्थानीय है, अगर आप 3 हैं तो वो 10 लाएगा, अगर आप सिंगल है तो 3 लाएगा, क्योंकि वो वही का है तो उसको ये सारी सहूलियतें मिली हुई हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि ट्रेन में ही हो दोस्तों। प्लेन में तो खैर ये सब पंगा है ही नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ जो है वो रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चेन पुलिंग करके और उतर के और निकल गए, या किसी को मारपीट करके और जहां मन किया वहां प्लेन को रुकवा कर और अपने साथियों को बुलाकर और किसी के साथ पंगा कर लिए। ये सारी व्यवस्थाएं वहां पे नहीं है। वहां की सुरक्षा, हवाई व्यवस्था की जो सुरक्षा है वो काफी चाक चौबंद होती है, इसलिए वहां सुरक्षा की पूरी गारंटी है। परंतु सभी सामर्थ्यवान नहीं है कि हवाई यात्रा करके ही अपने कॉलेज जाएं, जहां उनका एडमिशन हुआ है, या वहां से वापस घर आए, तो रेलगाड़ी का भी सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। और रेलगाड़ी में ये सारी सावधानियां आपके बच्चे को रखनी पड़ेगी, ये जरूर समझाएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।